विविधताएं इस देश को खूबसूरत बनाती हैं, पर जब यही विविधता धार्मिक गलियारों से होकर गुजरती है तो सामाजिक टकराव और सांप्रदायिक दंगों का भी रूप ले लेती है। इसी संदर्भ में एक मामला है बनारस का ज्ञानवापी, जो एक मस्जिद है वर्तमान में, लेकिन हिंदू पक्ष के अनुसार यह मंदिर को तोड़कर औरंगजेब के ज़माने में बनाया गया। और इसी संदर्भ में हमने पिछला वीडियो भी कवर किया था, जिसमें हमने इस विवाद के बारे में समझा, इस मामले की गहनता को समझा, इस मामले के इतिहास को समझा। आज हम इस वीडियो में उस कानून को समझेंगे जिसके आधार पर मुस्लिम पक्ष जो है हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका दर्ज कराई थी, जो याचिकाएं हाईकोर्ट द्वारा रद्द कर दी गई हैं और इस मामले पर कोर्ट को सुनवाई के आदेश दे दिए गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ज्ञानेश्वर और आप हैं मेरे साथ द लर्न विद ज्ञानेश्वर यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं, खास करके जो विषय समसामयिक हों। चलिए आज के इस मुद्दे को समझते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो मैंने पहले ही बता दिया कि ये यहाँ पर हम उस कानून को समझेंगे जिसके आधार पर मुस्लिम पक्ष अपनी याचिकाएं दर्ज करवाई थी, या फिर कहिए कि जो मुस्लिम पक्ष का मेन बिंदु है, और वो है पूजा स्थल अधिनियम या पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991। पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में मेंशन किया था, है ना, जो ज्ञानव्यापी के इतिहास से संबंधित वीडियो मैंने बताया है, उसमें मैंने इसके बारे में मेंशन किया था। इसी को इंग्लिश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी कहते हैं। ये एक्ट क्या है और ये किस तरह से मुस्लिम पक्ष के आधार के रूप में काम करता है। जैसे मैंने हिंदू के पक्ष की मैं बताया था कि एक किताब थी मासिर आलमगिरी, जो हिंदू पक्ष का आधार बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ ये कानून जो है मुस्लिम पक्ष को, है ना, ये बेसिकली मुस्लिम पक्ष इसी कानून के आधार पर जो है वो कोर्ट की तरफ रुख कर रहे हैं। तो चलिए इस कानून को समझते हैं और इस कानून में क्या है और ये 1991 में क्यों लाया गया उसको समझते हैं। देखिए, जब पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम की बात हम करते हैं तो ये 1991 में आया, और इसका इतिहास जरा देखिए कि क्या है कि 1990 के दशक की शुरुआत में आपको पता होगा कि बाबरी मस्जिद को लेकर के माहौल देश में बहुत ज़्यादा गर्म था, है ना। खास करके जो बीजेपी और जो राइट विंग पार्टी जिसको हम लोग कहते हैं, उनके सदस्य जो है बाबरी मस्जिद को गिराने की बात कर रहे थे, और वो गिराया भी गया। 1992 वैसे वो गिराया गया था। तो 1990 के दशक की शुरुआत में बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद के दौरान विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संस्थाओं द्वारा और मस्जिदों को हिंदू धार्मिक स्थल होने का दावा किया गया। मतलब बाबरी मस्जिद तो था ही, लेकिन बाबरी मस्जिद के अलावा लगभग 3000 मस्जिदों का हिंदू मंदिर होने का भी दावा किया गया। इसमें जो मुख्य रूप से ज्ञानवापी मस्जिद जो वाराणसी में जो अभी का मामला जो है, इसके बारे में हमने समझा भी था पिछली वीडियो में, और इसमें शाही ईदगाह जो मथुरा में है, और ये विवाद भी फिर आने वाला है। ये ऑलरेडी चल ही रहा है, लेकिन ये विवाद फिर आप देखिएगा कोर्ट के सामने फिर न्यूज में आएगा, है ना। खैर, तो अभी हम लोग ज्ञानवापी पर टिके रहेंगे, ठीक है, क्योंकि यही वर्तमान का मुद्दा है और इसमें हम लोग समझेंगे। अब हुआ क्या, जब इन 3000 मस्जिदों का हिंदू मंदिर होने का दावा किया गया और उसके जीर्णोद्धार की बात की गई हिंदू महासभा जैसे संगठनों के द्वारा, तो उस समय जो सरकार थी, जो कांग्रेस की सरकार थी पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में, उनको ये लगा कि ये मामला जो है सांप्रदायिक, ये जो धार्मिक मामला है, ये सांप्रदायिक दंगे का भी रूप ले सकती है। तो इस चीज को, है ना, बचाने के लिए या सुरक्षित रखने के लिए, है ना, तत्काल प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा जो है धार्मिक समन्वय बनाए रखने के लिए इस कानून को पारित किया गया। यानी कि ये जो आपका पूजा या इसी को उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 कहते हैं। क्लियर हो रहा है? तो इसकी हिस्ट्री, और ये 18 सितंबर 1991 को जो है ये कानून आपका पारित हो गया। तो ये तो कानून का इतिहास था कि ये कानून क्यों लाया गया पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। तो आप समझ भी रहे कि जब खास करके, जब अभी मैंने कहा भी कि जब हमारे यहाँ धर्म की जब चर्चा होती है, धर्म की जब बात आती है, तो कहीं ना कहीं एक टकराव उत्पन्न हो जाता है, और वो टकराव उस समय बहुत ज़्यादा, माहौल बहुत ज़्यादा गर्म था, खास करके बाबरी मस्जिद और राम मंदिर वाला जो मुद्दा था। खैर अब तो वो रिजॉल्व हो चुका है, सबको पता है।
अब जरा देखते हैं कि ये अधिनियम कहता क्या है, आखिर इस अधिनियम में ऐसा क्या है जिसके आधार पर जो है मुस्लिम पक्ष कोर्ट की तरफ रुख कर रहा है। और ये है, बाबरी मस्जिद के केस में भी वो लोग गए थे, लेकिन बाबरी मस्जिद के केस को इस प्रावधान से बाहर रखा गया है ना, और वो आपको यहां पर पता भी चल जाएगा। देखिए इस अधिनियम के मुताबिक क्या है कि एक डेडलाइन बनी हुई, एक डेट, एक कट ऑफ डेट बनाया गया, ठीक है। वैसे तो इस कट ऑफ डेट पर भी कई सारे सवाल है ना, कई बार राजनीतिक दलों ने जो है इस कानून के कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी यानी कि संवैधानिकता पर भी सवाल खड़े किए, लेकिन कोर्ट के नजर में अभी भी ये कानून जो है एक संवैधानिक कानून है, संविधान के अनुसार है, ठीक है, और ये धार्मिक समन्वय बनाने में बहुत हद तक कंट्रीब्यूट भी कर रहा है। खैर, तो इस अधिनियम के मुताबिक क्या है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो अस्तित्व में जो भी धार्मिक स्थल थे, है ना, उसको या अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। मतलब ये साफ है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी धार्मिक स्थल जिस रूप में थे, उसे पहले जो भी बदलाव हुए, लेकिन उस समय जिस रूप में थे उसके बाद यानी उसमें कोई भी परिवर्तन जो है अब नहीं किया जाएगा, उन धार्मिक स्थलों में नहीं किया जाएगा। ये कानूनी एक दंडनीय अपराध जो है वो बनाया गया इसको। अभी देखिए किस तरह के दंड या क्या क्या इसमें है। देखिए इसमें एक दो अपवाद भी, जैसे अयोध्या में जो विवादित स्थल था, ठीक है, जो अब राम मंदिर जहां बन रहा है, उसको इस अधिनियम से छूट दी गई थी, क्योंकि ये मामला जो है ना 1947 से भी पहले का मामला है राम मंदिर का, इसलिए उसको इससे बाहर रखा गया, ठीक है। तो इस मामले में, अयोध्या वाले मामले में, इस कानून के लागू होने के बाद भी सुनवाई चलती रही, यहां तक इस कानून, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। लेकिन अयोध्या विवाद के अलावा ध्यान जरूर रखिए कि इस अधिनियम में और भी कुछ चीजों की छूट है। क्या छूट है, इसको जरा बढ़िया से अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। देखिए, अगर कोई भी पूजा स्थल, अगर वो एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक है या एक पुरातत्विक स्थल है ना, जो है ना पुरातत्व स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958, ये अधिनियम आप जरूर याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ना, कि प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 द्वारा अगर वह जगह सुरक्षित है तो ये उसमें नहीं आएगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई प्राचीन स्मारक या प्राचीन धार्मिक स्थल जो है वो इस अधिनियम के अंतर्गत आता है, तो ये इस केस के अंदर अगर उसमें कोई बदलाव होते हैं तो वो आप इस कानून के आधार पर कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि वो इस कानून के अंतर्गत नहीं आता है। क्लियर है। एक और कि ऐसा कोई भी वाद है, मुद्दा है जो उस मतलब 1947 से पहले निपटा दिया गया था, ठीक है। मतलब ये है कि वहां दो पक्षों के बीच जो है जमीन के स्थानांतरण या फिर हो सकता है कि मंदिर मस्जिद के स्थानांतरण की अगर मान लीजिए कोई उनका समझौता हो गया है तो उस पर भी ये कानून लागू नहीं होगा, है ना। तो ये कुछ केसेस, कुछ अपवाद दिए गए हैं इस कानून के अंतर्गत। अब समझते हैं और भी इस कानून के जो अधिनियम है ना, एक्ट्स हैं, उसको समझते हैं। देखिए इसमें पहले एक दंड के बारे में जान लीजिए। ऐसा मैंने कहा ये कानूनी अपराध माना गया इस कानून के अंतर्गत कि अधिनियम की धारा 6 जो है, अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर, अगर इस अधिनियम का उल्लंघन होता है तो ऐसे में 3 वर्ष के कारावास की सजा का भी प्रावधान किया गया है इसमें। क्लियर हो रहा है, ये तो हम लोग समझ रहे हैं। अब जरा समझते हैं कि इस अधिनियम के कौन से धारा इंपॉर्टेंट है और कहां क्या है। देखिए इसमें धारा 3, 4, 5 बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अच्छी है तो आपने देख ही लिया, सजा से दंड से रिलेटेड है। देखिए धारा 3 क्या कहती है, इस अधिनियम की धारा 3 ही मेन है कि इसमें यह कहा गया है कि उपासना स्थलों के परिवर्तन पर रोक लगाने का इसमें प्रावधान है। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी वर्ग के पूजा स्थल के उसी धार्मिक संप्रदाय में, या तो उसी धार्मिक संप्रदाय या भिन्न संप्रदाय में, या उसके किसी वर्ग के पूजा स्थल में परिवर्तित नहीं करेगा। मतलब ये मान लीजिए कि कोई अगर एक शिव है ना, शिव भगवान का मंदिर है, तो उस मंदिर का परिवर्तन इवन हिंदू धर्म के किसी अन्य देवी देवता में नहीं होगा। कहने का मतलब है कि उसका कोई परिवर्तन विष्णु धर्म के मान लीजिए कोई क्लेम कर दे कि नहीं यहां पर विष्णु का मंदिर पहले था, ठीक है, तो इस तरह के परिवर्तन नहीं होंगे। या फिर अलग धर्म में कि एक मंदिर है तो उसका मस्जिद में परिवर्तन या मस्जिद का मंदिर में परिवर्तन नहीं होगा। यह धारा 3 कहता है। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा
अलावा धारा अगर 4 को देखें, ये 3 सबसे महत्वपूर्ण है धारा इसमें, क्योंकि यही रोक लगाती है, ये जो आपका ये जो धार्मिक स्थलों का जो परिवर्तन है उस पर रोक लगाता है। ठीक है, अच्छा धारा 4 क्या कहता है? यह घोषणा करती है, यानी वो कट ऑफ डेट की बात करती है। तो धारा 4 में वो कट ऑफ डेट मेंशन किया, जिसकी मैंने पहले बात भी की। 15 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में आए जो भी पूजा स्थल है उसकी धार्मिक प्रकृति जो है वो वैसी की वैसी ही पूर्ववत बनी रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं किए जाएंगे, ऐसा कहा गया। क्लियर है? अब जरा समझते हैं इसका कुछ और, है ना। धारा 4 का, इसी का धारा 4(2) जो है, इसमें कहा गया कि ये कट ऑफ डेट को जो दिया हुआ 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी भी पूजा स्थल की धार्मिक प्रकृति के परिवर्तन के संबंध में किसी भी न्यायालय, ये इंपॉर्टेंट है ना, कि किसी भी न्यायालय के समक्ष लंबित अगर कोई भी मुकदमा या कानूनी कार्यवाही है तो वो समाप्त हो जाएगी। मतलब ये है कि अगर इससे संबंधित, यानी इस धारा से संबंधित अगर कोई जो है याचिका जो कोर्ट के सामने दी गई है, ठीक है, तो उसको समाप्त कर दिया जाएगा इस धारा का आधार, इस धारा को आधार बना करके, या इस कानून को आधार बना करके। ठीक है, और साथ में इस उपखंड का प्रावधान उन मुकदमों, अपीलों और कानूनी कार्यवाहियों से बचाता है जो अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि पर लंबित है, यदि वे कट ऑफ तिथि के बाद पूजा स्थल के धार्मिक परिवर्तन। तो वही बात है कि अगर जो कट ऑफ डेट दिया गया है 15 अगस्त 19, अगर उससे पहले वो स्थानांतरित हो गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन वो अगर उस समय अस्तित्व में जिस रूप में है, अब उसके बाद अगर बदलाव करने की बात की जा रही है तब ये इस कानून के अंतर्गत आ जाएगा और फिर वो दंडनीय या पनिशेबल हो जाएगा, है ना। क्लियर हो रहा है? लेकिन इसी में धारा 5 जो है वो आप देख लीजिए कि यह निर्धारित करती कि यह अधिनियम राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद मामले और इससे संबंधित किसी भी मुकदमे, अपील या कार्रवाई पर लागू नहीं होगा। यानी ये कानून जो है राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का जो विवाद था उस पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा, ये कहा गया। अब आपको एक क्लियर हो रहा होगा कि ये एक्ट क्या है और कैसे मुस्लिम पक्ष जो है वो इस एक्ट का सहारा लेकर के कोर्ट जा रही है, क्योंकि इस एक्ट में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि जो 15 अगस्त का जो कट ऑफ डेट हमने देखा 1947 के बाद, उस समय जो भी पूजा स्थल जिस रूप में था वो उसी रूप में रहेगा और उसमें परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन देखिए कानून जो है, कानून में समय समय पर बदलाव भी होते हैं, कानून की समीक्षा, देखिए कानून की किसी भी कानून के बारे में एक चीज आप समझिए, ठीक है, कि उसकी समीक्षा जो है ना, वो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती है। सुप्रीम कोर्ट उस कानून के जो दायरे को समझता है, ठीक है। हमने कानून को पढ़ा लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर कई सारे केसेस का, है ना, एग्जाम्पल लेकर के, वो उदाहरण लेकर के, ठीक है, इसके दायरे को आगे पीछे बढ़ाता है। और उसी में से, है ना, ये घटना भी है जो ज्ञानवापी का केस है, जिसमें उस ज्ञानवापी के केस को भी एक तरह से बाबरी मस्जिद और जो राम मंदिर वाला मुद्दा था, है ना, उसी के तरह इसको भी जो है इस कानून से बाहर रख दिया गया है। ठीक है, इस कानून से उसको बाहर कर दिया गया है और अब इसके सुनवाई के आदेश दे दिए गए। बाकी अब ये तो खैर जो अभी बनारस जो जिला न्यायालय है वहां पर ये केस है, वाराणसी जिला न्यायालय में, वो इस पर क्या, है ना, अपना जजमेंट देती है, क्योंकि साक्ष्य की, जैसे हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बात कर ली कि क्या क्या साक्ष्य हैं, किस पक्ष के पास कितनी मजबूत साक्ष्य है, और ऑब्वियसली जिस पक्ष के पास जो साक्ष्य जितने मजबूत होंगे वो ये मामला या फिर ये जो रिजल्ट है उनके पक्ष में जाएगा। खैर वो बाद की बात है, वो तो कोर्ट पर देखेंगे। अभी ये केस ऑब्वियसली चलेगा, ये आपको देखिए अगर जिला न्यायालय के बाद ये ये पूरी गारंटी है कि वो हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। और इस कानून, ये जो पूजा स्थल विशेष प्रावधान कानून है, इस पर भी, है ना, जो है सवालिया निशान खड़े किए जाएंगे। पहले भी किए गए थे, पहले भी इसकी संवैधानिकता को लेकर के सवाल किए गए थे कि आखिर इसके प्रावधानों के दायरों को किस तरीके से कोर्ट बढ़ाती जा रही है और या कोर्ट इसको किस नजरिए से देख रही है। और साथ में अगर कानून में कोई चेंजेस की जरूरत होगी तो ऑब्वियसली कोर्ट इसको संसद के पास वापस भेजेगा अगर इसमें कोई बदलाव की जरूरत पड़ती है। लेकिन एक मोटे तौर पर अगर आप बात समझें तो कहीं ना कहीं ये कानून जो है वह हमारे यहाँ जो सांप्रदायिक टकराव बोलिए या सांप्रदायिक दंगे की जो स्थिति उत्पन्न हो जाती है धार्मिक टकराव को लेकर के, उसको रोकने में बहुत हद तक सक्षम है। तो देखिए मेरे हिसाब से तो ये कानून, अगर मैं अपनी ओपिनियन की बात करूं तो मेरे हिसाब से ये कानून की संवैधानिकता जायज है। हाँ, अगेन कोर्ट जो है
इसके संवैधानिकता पर कोई सवाल मैं नहीं कर रहा, ठीक है, संवैधानिकता जायज़ है। अब कोर्ट इसके दायरे को किस प्रकार बढ़ा या घटा रही है यह तो न्यायालय पर है, और न्यायालय का जो भी निर्णय होगा वो आप सबको पता है कि जनता को स्वीकार करना ही पड़ेगा। न्यायालय एक स्वतंत्र है ना बॉडी है, और उसके निर्णयों पर आप ज़्यादा सवाल खड़े नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद कोई और मुकदमे, कोई और बात भले आप सर्वोच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकते हैं, बट उनके डिसीजन को आप और कहीं नहीं ले जा सकते। तो ये हमने आज जो है इन प्रावधानों को धार्मिक स्थल या फिर पूजा स्थल या उपासना स्थल आप जो कह लीजिए, विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 को समझा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, खास करके जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी यानी किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो ये समसामयिक विषय, करंट जो है वो टॉपिक है, और साथ में इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है। आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताएंगे। इस अधिनियम के बारे में अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पता है इसमें, है ना, तो आप जरूर कमेंट में बताइए। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और अपना सपोर्ट बनाते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।